प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने संयुक्त रूप से एक प्रश्न बैंक निर्मित की है, जिसमें से एनुअल एग्ज़ाम में मैक्सिमम प्रश्न आने की संभावना जताई जा रही है। तो आज हम और आप सेकेंड यूनिट यानी आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक तो 5 मार्क्स का प्रश्न आना है और एक जो है वो 2 मार्क्स का प्रश्न आना है, साथ ही एक ऑब्जेक्टिव आना है। तो आप किस प्रकार से इस प्रश्न में अपने आप को तैयार करें वो ध्यान से देखें। ठीक है, तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो छोटा रहेगा, है ना। कैसे कैसे उसके पैरेलल करना है मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं सही विकल्प का चयन करें, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी का कौन सा ग्रुप है, मतलब टोटल तीनों क्वांटिटी जिसमें वेक्टर हो। तो देखो, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अपन इस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ देखो प्रेशर फिर आ गया, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो दैट मीन्स ये 3 ग्रुप तो जो है वो सही नहीं है। यहाँ एक्सीलरेशन, मोमेंटम और स्पेशल प्रयोजन के लिए जब अपन एरिया की बात करते हैं तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स आपका ये आंसर जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। यदि किन्हीं 2 सदिशों के परिणामी का परिणाम दोनों के परिणामों के ये कहना चाह रहे हैं कि 2 वेक्टर क्वांटिटी के रिजल्टेंट का ने 2 वेक्टर क्वांटिटी के सम का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ना। दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। 2-3 इनइक्वलिटी, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की बुक जब आप देखेंगे तो आपको उसमें ये इनइक्वलिटीज लिखी हुई दिखाई देंगी। मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी इस बात को कह रहे हैं, ये इज इक्वल कह रहे हैं ये, लेकिन मेरे हिसाब से ये लेस देन आर इक्वल होता है। ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी, इस बात को कहना चाह रहे हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, ये वाला ध्यान रहे। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, वो 0 पर फाइंड होती है। तो इसमें मैक्सिमम या ले बाकी तो ये सब छोटा रहेगा। मैक्सिमम कब रहेगा? जब दोनों के बीच में 0 का एंगल हो। ठीक है, और यहीं पर अगर 180 का एंगल है तो इसी बात को 1 cos 180 -1 होता है। तो अगली इनइक्विटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। ये देख लेना, ये भी एक इनइक्वलिटीज है। और एक चीज़ बता दूं मैं, हो सकता है ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को, मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी, ये तो मैंने आपको लिख दी है, तो फिर मैं दोनों प्लस की लिख दी, सॉरी मैं यहाँ माइनस कर दूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पर माइनस करूँगा। एक और ये होती है मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा ए माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल होता है मॉड ए माइनस मॉड बी। देख लेना ध्यान से आप। ठीक है, एक और चीज होती है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 4 इनइक्वलिटीज मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि 4 इनइक्वलिटीज जो है वो मेरी पड़ी हुई हैं, और आप लोग एक बार एनसीईआरटी की बुक देखना, ये आपको मिलेगा मॉड ए प्लस मॉड बी। यहाँ पे 0 का एंगल बनेगा, यहाँ पे 180 का एंगल बनेगा। बाकी का आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमेशा ये 4 इनइक्वलिटीज़ हैं। अगर इनको इन्होंने ना वर्ड्स में पूछ लिया है, इसलिए तुम्हें दिक्कत आएगी। एक बार इनको पढ़ लेना, समझ लेना, और फिर इसके आंसर को सॉल्व करना। ठीक,
अगला है टू वेक्टर्स हैं ए और वी, इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ये आता है आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप पैरेललोग्राम लॉ को इसमें देख सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, तो भैया ध्यान रखें मैक्सिमम आर, जब मैक्सिमम निकालना है आपको तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 का होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम हाइट तक किसी को थ्रो करना चाहते हैं तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री का होना चाहिए। देख लें आप ध्यान से। अगला ये कह रहे हैं इनमें से किन कोणों के जोड़ों के लिए, हाँ भैया किस पेयर के लिए हॉरिजेंटल रेंज सेम आएगी, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा और 90 माइनस थीटा के एंगल से थ्रो किया जाता है तो वो सेम डिस्टेंस पर जाकर के गिरती हैं। अगर मैं इसको उठाऊं 50 से आर निकाल लो, आर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर यहाँ 50 रखोगे थीटा 50 का और 90 माइनस 50 करोगे तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 आता है, इसमें 40 नहीं है तो ये ऑप्शंस नहीं रहेगा आपका। ठीक है, यहां अगर थीटा तुमने कितने का रखा 40 का और 90 माइनस 40 करोगे तो 50 आता है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव आपका सही रहेगा। यहां पे देखो थीटा 50 का रखा और 90 माइनस 50 करोगे तो 40 आना चाहिए, ये यहाँ 40 है, ये नहीं आएगा आपका। यहां पे आपने 40 रखा थीटा 40 का, ठीक है, और 90 माइनस 40 करोगे तो 50 आना चाहिए, यहाँ पे 50 नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शंस भी नहीं है, यही ऑप्शन एक सही है। समझ रहे हो ना, थीटा और 90 माइनस थीटा से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो वो सेम डिस्टेंस पर जाके गिरता है, वो वाला ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, स्केलर क्वांटिटी वह है जो किसी भी प्रोसेस में कंजर्व रहती है। नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि देखो स्केलर काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, बट वो इनइलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व नहीं रहती, तो ये तो नहीं आएगा इसमें। कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये बात भी गलत है। इम्पल्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी नेगेटिव में रहती है, वो नेगेटिव रहती है उसको, तो ये तो नेगेटिव आ सकती है, ठीक है। विमाहीन होती है, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है बट उसकी डायमेंशन होती है, ये भी सही नहीं है। उन सभी दर्शकों मतलब स्पेक्टेटर्स के लिए सेम मानक है, हाँ ये ध्यान रखना। एक्चुअल में होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, सब में अपनी वैल्यू सेम रखती है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये 1 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाट इज जीरो वेक्टर, तो केवल इतना कहते हैं ना कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, तो लिख दीजिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है उसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। किसी वेक्टर एक की दिशा में यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट होता है, ध्यान रखना। तो किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को ए कैप से लिखा जाता है, तो अपन ऐसा लिख देंगे ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड ए, ये फार्मूला है यूनिट वेक्टर का, तो ध्यान रखेंगे। अभिकेंद्रित त्वरण मतलब है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, किस टर्म में उसको लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखना है। तो लो भैया मैं तीनों फार्मूले लिख देता हूं, लेकिन तुम्हें कौन सा लिखना है वो देख लेना। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला वी ओमेगा, एक फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फार्मूला ओमेगा स्क्वायर आर। एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखना है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो आपका ये आंसर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये एंगुलर वेलोसिटी। हाँ देखो आप एंगुलर वेलोसिटी वेग दो, तो ये वाला भी लिख सकते हैं आप दोनों, क्योंकि इसमें भी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, बट ज़्यादातर इसको लिखना आप लोग, ठीक। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखें आप, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वेक्टर के, हाँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपके दो, क्योंकि कोई दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल की दो आर्म्स को डिनोटेट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड आर्म से डिनोटेट किया जाता है अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़िएगा। हाँ, फिर लिख रहे हैं वेक्टर ए को एक्स वाई प्लेन में अपन को रेजुलेट करना है,
तो किसी भी एक वेक्टर को दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड करना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन ले लिया मैंने, ये एक्स वाई प्लेन है और ये कोई एक पोजीशन वेक्टर, सॉरी है ना, स्ट्रेट नहीं बन रहा है, थोड़ा देख लेना आप लोग। ये ओपी कोई एक वेक्टर ए ले लिया, इससे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डाला, ये एम हो गया, एक नॉर्मल यहाँ पे डाला, ये एन मान लिया और एक थीटा से मान लीजिए प्रोडक्ट की। तो वेक्टर ए का ये वाला जो कंपोनेंट है ये ए एक्स कहलाएगा और ये वाला जो कंपोनेंट इसके पैरेलल है तो ये ए वाई कहलाएगा। और अगर वेक्टर ए को लिखा जाएगा इन द टर्म ऑफ वेक्टर तो आप लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज ए एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा, इसके कंपोनेंट है, और ए वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो ए साइन थीटा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। यूनिट वेक्टर देखो ये आ गया। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, आई जे के क्या है, तो कह दो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस और के जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। ठीक, अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश, मतलब यूनिट वेक्टर को लिखना है तो आई कैप को कैसे लिखोगे आप, आई कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर एक्स अपॉन मॉड एक्स। ऐसे ही लिखोगे जे कैप को तो वेक्टर वाई अपॉन, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कोई वेक्टर है उनको लिख रहा हूँ मैं, है ना। और के को भी ऐसे ही लिख देना आप, के इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर जेड अपॉन मॉड जेड, ये लिखने का तरीका। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इसका फार्मूला लिखना है तो लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और इसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ से पहले इसको हटाना पड़ेगा फिर मैं इसके फार्मूले को लिख पाऊँगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डेल थीटा अपॉन डेल टी, या फिर डी थीटा अपॉन डी टी, और यूनिट हो जाएगा रेडियन, एंगल को रेडियन में लेना, टाइम को सेकंड में होना, ये हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देना और सूत्र लिखना है, दैट्स अ वेरी इजी। आप तो ये कह दो टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट साइकिल दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इनके बीच में जो सूत्र है वो होता है न्यू इज इक्वल टू 1/t। ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, हाँ, अब बड़े क्वेश्चन है तो ज़्यादातर आपको ही तैयार करना है, मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। ये सबसे पहले कहना है व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, आप जानते हो है ना, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन से डिफरेंस किसी अनदर डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन में मोशन करते हुए अर्थ के किसी और प्लेस पर जाकर के गिरता है, तो इस प्रकार का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है। मैं इनका चाहो तो फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फार्मूला है r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन, ये तुम्हें ड्राइव करना है साइन 2 थीटा अपॉन जी, आप लोग ड्राइव करके देंगे। ठीक है, अगला इसी पर बेस्ड, देखो कितना अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि इसी पर बेस्ड उन्होंने आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया है। थीटा इज इक्वल टू दिया है आपको 30 और इनिशियल वेलोसिटी दी है आपको 15 मीटर पर सेकेंड की, वेग फेंक जाती है। मैक्सिमम हाइट, ये वाला फार्मूला लगाओ। u दिया है 15, उसका स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4, जी की वैल्यू 10 रख देना, इसको सॉल्व कर लेना, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करना है तो ये वाला फार्मूला लगा देना, 2u 15 रख देना, एंगल 30 के रख देना, सॉल्व कर लेना। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ये आपका आंसर आ जाएगा 1.5 सेकेंड, 1.5। ठीक, और रेंज भी करके देखना, रेंज में ये वाला फार्मूला लगाना, ये 15 इंटू 15
और साइन 2 इंटू 30 60 कर लेना, 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसको सॉल्व करना। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से जाएगा 19.49 मीटर समथिंग, और इसका वो करेंगे तो ये हाइट जाएगी आपकी 5.6 समथिंग समथिंग। आप सॉल्व करके देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा इसमें। सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है, और इसमें सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के लिए डेरिवेशन फाइंड करना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आप खुद देखेंगे अपने नोट्स में। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसका मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के मैं ऊपर फार्मूले लिख चुका हूँ जो आपको पता करना है। एक तो ये है, एक ये है, और एक ओमेगा स्क्वायर आर है। आप अपने नोट्स में देखिएगा। ठीक, उन उन्नयनों के लिए जिनके लिए अधिक है 36 पर, हाँ ये आपको प्रूव करना है। वो जो अपन ने करवाया था ना कि थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो वो सेम रेंज पर जाकर के गिरता है। आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप चाहो तो ऐसा कर लो, जो ऊपर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आप ऐसा कर लो, थीटा इज इक्वल टू कर देना 40। ठीक, पहले R1 आप इससे निकालना, R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 40 अपॉन जी। तो आपका R1 हो गया यू स्क्वायर साइन 80 अपॉन जी। ये इक्वेशन 1 हो गई। अगले में तुम क्या करना, अगले में R2 इज इक्वल टू निकालना, तो ये वाला फार्मूला रखना 90 माइनस 40। तो यू स्क्वायर सपोज कर लेना कि थीटा इज इक्वल टू 40 साइन 2 90 माइनस 40। इसको सॉल्व करोगे तो यू जी अपॉन में है भैया, यू स्क्वायर साइन 180, दो का अंदर मल्टीपल करोगे 80 बाय जी। इसको सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर साइन 80 अपॉन जी। ये आपका R2 है, ये आपका R1 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि R1 इज इक्वल टू R2। बस ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, है ना। हाँ, एक और इन्होंने क्वेश्चन कहा बहुत इजी, कि एक कोई क्रिकेट में कोई एक प्लेयर है जो बॉल को 100 मीटर तक फेंक सकता है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है, तो हाइट पूछी है आपने। दैट्स वेरी इजी। आपने एक रिलेशन पढ़ा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। एक रिलेशन पढ़ा है कि एच मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है आर मैक्सिमम बाय 2। आर 100 है और 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 50 मीटर। आंसर आपका। प्रूव दैट, ये आपको शायद क्वार्टरली या हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये आपको प्रूव करना है। तो दो चीज़ें याद रखना है। एक तो आप याद रखो इसमें मैक्सिमम हाइट एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हॉरिजेंटल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एच अपॉन आर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और इस साइन 2 थीटा को मैं ऐसा लिख रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा। 2 इंटू 4, ये 4 को मैं आगे ले रहा हूं, 4h अपॉन आर इज इक्वल टू, इसको छोड़ो, ठीक है ना। एक मिनट के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। 4h अपॉन आर और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और यहां से थीटा को निकाल लो आप, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4h अपॉन आर। ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन मैं 4h अपॉन आर, ये वाला प्रूफ हो जाएगा। कितना ईजी है, केवल दो चीज़ें याद रखना है। एक तो फार्मूला रखना है
मैक्सिमम हाइट का और एक हॉरिजॉन्टल रेंज का, बस सॉल्व कर लेना। हाँ, अपने आप को सिक्योर करने के लिए मैं 2 क्वेश्चन इसमें आपको अतिरिक्त दे रहा हूँ। जो लोग परसेंटेज की दौड़ में हैं उन लोगों को 2 क्वेश्चन अतिरिक्त पढ़ना है। एक, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड प्रूव दैट। अपने को पता करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर के सम और उनके बीच कोसाइन, ये वाला प्रूव करना है आपको। बस ये 2 क्वेश्चन इसमें से और कर लेना तो आपका बड़ा क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है आज आप सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन किया है। इसमें मैंने आपके जो है बड़े क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। ठीक है ना, तो आप देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे मेल बता दीजिएगा, तो मैं आपके उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। अब हम शीघ्र ही अगला वीडियो जो है वो जारी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा